Assalamualaikum and welcome to another episode of Dream Team for your perfect wedding. इस शो में हम आपके लिए लेके आते हैं एक टॉप सेलिब्रिटीज़ का ड्रीम टीम पैनल जिसमें होती हैं एक फैशन डिज़ाइनर, एक मेकअप आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, एक इवेंट मैनेजर और अब पिछले कुछ शो से एक ज्वेलरी डिज़ाइनर जो कि हमारी एक बहुत ही लकी ब्राइड टू बी को एग्जैक्टली गाइड करते हैं, उनको एक ब्राइडल मेकओवर देते हैं, उनसे बोर्ड रूम मीटिंग्स में डिस्कस करते हैं, कुछ वो अपना बताती हैं, कुछ हम उनको अपना बताते हैं एंड देन वी कम टू अ कंक्लूजन एंड वी गिव हर द फाइनल लुक। और इस शो का आप सबको ये फ़ायदा है कि इट्स अ कंप्लीट गाइड फॉर योर वेडिंग। चाहे आपकी शादी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, हो सकता है आपकी फ्रेंड्स में किसी की शादी हो रही हो या फैमिली या रिलेटिव्स में किसी की शादी हो रही हो। सो हम इस शो पे बताते हैं एग्जैक्टली आपको क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। सो डोंट गो एनीवेयर एंड बी राइट बैक टू दिस शो जिसका नाम है ड्रीम टीम फॉर योर परफेक्ट वेडिंग। वैसे वलीमे पे जो है वो लाइट कलर ही चलते हैं, जैसे पाउडर पिंक हो गया। वलीमे पे स्टाइलिश लुक होनी चाहिए, थोड़ी सी मॉडल लुक। पहले दिन ब्राइड सोने में ज़्यादा अच्छी लगती है, गोल्ड ज़्यादा अच्छा लगता है। वलीमे का फंक्शन जितना ज़्यादा अपना मशरकी अंदाज में होगा वो लोगों को उतना ही ज़्यादा पसंद आएगा और उतना ही ज़्यादा भाएगा। जो फर्स्ट डे ब्राइडल होता है वो डार्क कलर, लेकिन सेकेंड डे के लिए लाइट पिंक, बेज। आजकल का ट्रेंड यही है कि वलीमे पे रेड कलर से हट के कोई कलर जो है वो लोग पसंद करते हैं। वलीमे पे ज़्यादा मॉडर्न लुक लोग देते हैं, थोड़ी सी ट्रेंडी हो। नज़र को जो चीज़ भाए हमेशा वही अच्छी लगती है। अगर ड्रेस बहुत ज़्यादा हैवी वर्क हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा भरा हुआ काम है, तो ज्वेलरी जो है वो लाइट होनी चाहिए, और अगर ड्रेस बहुत लाइट है तो ज्वेलरी थोड़ी सी हैवी और मेकअप लाइट होना चाहिए। वेलकम बैक टू ड्रीम टीम फॉर योर परफेक्ट वेडिंग। और ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं और हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे ड्रीम टीम के पैनलिस्ट्स बैठे हुए हैं, हमारे टॉप सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट्स, हमारे मेकअप आर्टिस्ट। सबसे पहले जिससे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी खावर रियाज, जिनके बारे में बहुत दफ़ा बोल चुकी हूँ कि ही इज़ द किंग मेकर, वन ऑफ द पायनियर्स हमारी मेकअप और फोटोग्राफी इंडस्ट्री के, इनफैक्ट फैशन इंडस्ट्री के। जब फैशन इंडस्ट्री नाम की ही थी तब से खावर इस इंडस्ट्री में है। और सरप्राइज एलिमेंट हमेशा हम इस शो में आपके लिए रखते हैं और इस दफ़ा हमारे पास जो बहुत ही एक ह्यूज बिग सरप्राइज है वो हैं नन अदर देन नीलोफर शाहिद, जो कि अगेन एक पायनियर है अपनी इंडस्ट्री की। एक ज़माना ऐसा होता था जब ब्राइडल का बोलते साथ मीरास और नीलोफर शाहिद का नाम दिमाग में आता था। और इनसे अभी हम पूछेंगे कि ये इतनी देर से कहाँ गायब थी और ये क्या क्या करी थी। बट बिफोर दैट आई विल इंट्रोड्यूस टू यू सायरा। How are you? Very well, how are you? मैं बिल्कुल ठीक। So सबसे पहले I'm excited to ask नीलोफर शाहिद where she has been. अभी तो मैंने recently इस्लामाबाद फैशन वीक किया है, which was a huge success, और मैंने उसका फिनाले जी किया। बिल्कुल, I was there। बहुत ही अमेजिंग था। जिन्होंने मिस किया टीवी पे ज़रूर देखें, बहुत इनकी कलेक्शन आउटस्टैंडिंग थी। जो सबसे बड़ा काम है वो है फ्रेंच कलेक्शन, जो कि आपको बताएंगे। जी बिल्कुल। पेरिस का ये था कि टीम आई भी थी 1996 में फ्रांस से, और उन्होंने मेरे यहाँ पे ओपनिंग थी फैशन स्कूल की, और वहाँ से मैं मतलब क्योंकि मैं शुरू से मैंने जाके उस अपने सर्विसेज ऑफ़र करी, और मैं क्योंकि मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली हुई थी तो मुझे बहुत, मैं एक्साइटेड थी कि एक फ़ैशन स्कूल खुल रहा है और उसको मैंने सपोर्ट किया हमेशा। तो बहरहाल वो टीम मेरे पास आई और उन्होंने जब मेरे चीज़ें देखी तो बहुत फैसिनेट हुए। ओलिविया लैपिडस थे, इज़ अ वेरी फेमस डिज़ाइनर, एंड उन्होंने मुझे फिर इनवाइट किया और फॉर द पेरिस कुट्योर वीक 1997 के लिए। लेकिन उससे पहले जमाइमा अपनी एक फ्रेंड को लेकर आई जो पेरिस में बहुत बड़ा इवेंट करती थी, और वो एक चैरिटी बॉल होता था जिस पे टॉप ऑफ द लाइन डिज़ाइनर्स जो हैं दुनिया के वो पार्टिसिपेट करते हैं, और इट इज़ कमिंग आउट बॉल, डेब्यूटां बॉल, और वो यूरोप की रॉयल फैमिलीज़ और टॉप फैमिलीज़ की लड़कियां उनकी कमिंग आउट एक सोशली प्रेजेंटेशन होती है। तो उसमें 3-3 कपड़े हर डिज़ाइनर के थे, और वो जो मोमेंट था ना, वो कुछ जैसे हाई मोमेंट्स आपकी ज़िंदगी के होते हैं कि पता नहीं, मुझे हमेशा से एक विज़न था कि आई कुड सी माई मॉडल्स ऑन द पेरिस रनवे। तो वो ड्रीम पूरी हुई, और फिर द क्रीम ऑफ यूरोप was there। और नीलोफर हमें बैलेंसियागा का बताएं, बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड कि आप वो सब देखने वालों के साथ शेयर करें। दुनिया के टॉप 5 ज्वेलर्स हैं, उनके सैलून में हुआ, उनकी ज्वेलरी थी और बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले, एंड बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह, बिजनेस वाइज भी और पाकिस्तान के लिए तो डेफिनेटली।
उससे पहले वहाँ पे मेरे कुछ पीआर टीम भी थी। उन्होंने कहा कि एग्जीबिशन हो रही है बैलेंसियागा, सबको पता है कि ही इज़ द किंग ऑफ कुट्योर, और वहाँ पे जो हाई एंड गैलरीज थी और लूव में वो उनकी एग्जीबिशन हो रही थी, मतलब सारी दुनिया में हो रही थी लेकिन ख़ास तौर पे पेरिस में। तो वो बहुत थे कि मतलब मेरा तो नाम उनको नहीं पता था बैलेंसियागा की टीम को, लेकिन उन्होंने फिर मेरे कपड़े मंगवाए और उनको अप्रूव किया। अच्छा। और माशाल्लाह फिर बहुत पेरिस कुट्योर 2006 के दिनों में जुलाई में वहाँ पे एग्जीबिशन की ओपनिंग हुई, और यकीन करें कि हमारी अपनी एम्बेसी पाकिस्तानी और वहाँ के मीडिया और डिज़ाइनर्स जितने, क्योंकि सारे उस वक़्त वहाँ पे जमा होते हैं, तो उन्होंने मतलब बहुत इट वाज रॉकिंग अफेयर, मतलब एक दूसरे को फ़ोने कर रहे थे फ्रेंच और कि इधर आओ देखो क्या है। और बहुत माशाल्लाह मैंने वो कलेक्शन देखी है, माइंड ब्लोइंग। और खावर एक सरप्राइज़ है हमारे व्यूअर्स के लिए, वो मैं जल्दी से दे दूं, और वो ये है कि हमारे इवेंट मैनेजर जो आज के ड्रीम टीम के पैनल पे हैं, वो ऊपर एक और सरप्राइज का इंतजाम कर रहे थे जो कि मैं आपको अगली ब्रेक के बाद बताऊंगी, बट ही इज हियर, सो लेट्स वेलकम हिम। हाँ जी, बड़ा अच्छा लग रहा है जी, सारा वेरी नाइस। वाइट तो वैसे ही मेरा बहुत फेवरेट है, तो और आज का जो टॉपिक है उसके हिसाब से तो ये बिल्कुल आइडियल है। है। हमारा जो टॉपिक है वलीमा, उसके हिसाब से ये बहुत ही सेट हो रहा है, और दूसरा ये कि स्पेशली हमारे लिए इन्होंने आज फिर से इस एपिसोड में पूरा सेट डिजाइन किया है। और आई थिंक जो क्लाइंट है उनको, जो क्लाइंट है उसके इन्होंने मेरे ख्याल दिमाग को पढ़ लिया कि उसको क्या चाहिए, उसके हिसाब से इन्होंने सारा कुछ किया। बिल्कुल। तो सिंस आज वलीमा हमारा टॉपिक है, तो खावर सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि वलीमे के लिहाज से स्पेसिफिकली आजकल आपका मेकअप वाइज क्या मूड चल रहा है? मेरा मूड तो ये चल रहा है कि जी लेस इज मोर, एंड पर्सनैलिटी जो है उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज करूँ, और मेरी कोशिश होती है कि जो हमारी जो ब्राइड्स हैं वो थोड़ा सा उसमें एक वेस्टर्न टच नज़र आए, क्योंकि उसमें मुझे अच्छी बात ये लगती है कि वो लोग आपकी जो दुल्हन जो ब्राइड होती है उसको ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, क्योंकि मेकअप में वो सब कुछ छुप जाता है। और आज जो वलीमा है, तो वलीमा में जाहिर है हम कोशिश ये होती है कि मेकअप जो है वो लाइट हो, वो जो ब्राइड है वो फ्रेश नज़र आ रही हो, और तो पूरा पेस्टल कलर का जो पैनल है वो नज़र आ रहा हो। तो इत्तेफाक से जो ब्राइड है उसके दिमाग में भी यही चीज़ें थी, और हम लोग कोशिश ये सब मिलकर कर रहे हैं कि वो जो एक उसके दिमाग में आइडियाज़ हैं और उसका जो कन्फ्यूजन है उसको फ्यूजन में लाकर सामने ले आएंगे। नीलोफर, आप प्लीज बताएं कि आजकल वलीमे के लिहाज से आपका क्या मूड है, एंड ऑल्सो यू हैव टू टेल अस कि जब आपके पास एक क्लाइंट वॉक इन करती हैं, ब्राइडल क्लाइंट, तो सबसे पहले आप किस तरह से वो प्रोसीजर लेके चलती हैं? और स्पेशली जो बच्ची आती है वो एक बचपन से ख्वाब देखते आ रही होती है, तो उसकी क्या माइंड में है वो बहुत ज़रूरी होता है। सो ज्वेलरी के हवाले से क्या वो अपनी कोई नानी की ज्वेलरी पहन रही हैं या नहीं बनाना चाहती? नीलोफर, आप मुझे ये बताएं, बल्कि लोगों के लिए भी एक सरप्राइज हो कि अभी जो ब्राइडल कुट्योर हुआ था उसमें आपने इतने सारे खित्तों की जो ब्राइड्स हैं उसको अपने तरीके से दिखाया, वो सब क्या था, और वो हमारे लिए एक बहुत एक्सपीरियंस था विजुअली कि ऐसे भी होता है। और उसमें जो कलर पैलेट यूज़ किए गए थे, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि आपने इतने बोल्ड कलर यूज़ किए और बहुत एस्थेटिकली यूज़ किए, मतलब वो अच्छे लग रहे थे। देखिए, इतना खुशी का मौका होता है। हाँ, एंड जो कलर है वो इट स्पीक्स वॉल्यूम्स, मतलब कलर बोलता है। स्पेशली मेहंदी का तो बहुत ही एक रंगीन, आपने तो माइयों को भी नहीं छोड़ा। माइयों बिकॉज अब तो माइयों भी हाँ, बड़े स्केल देखिए, पे बड़ा करते हैं। मेरे लिए हर चीज़ एक चैलेंज है। मैं अपनी ज़िंदगी को खुद बहुत, मैं कहती होती हूँ कि मुश्किल बनाती हूँ, लेकिन मैं हर चीज़ मैं एक डिफरेंट एंगल से देखती हूँ। यानी कि आप इतनी पैशनेट हैं उसके लिए कि, और मैं चाहती हूँ कि लोगों का भी विजन खुले, ये नहीं कि एक डब्बे में बंद रहें कि हाँ जी माइयों पीला, मेहंदी फलां और शादी। तो उनको मैंने जितने कट्स मैंने गरारों में दिए हैं, मेरे ख्याल है किसी ने नहीं दिए। तो वलीमे के लिहाज से आप प्लीज़ बताएं कि आजकल क्या पैलेट्स चल रहे हैं, स्पेसिफिकली नीलोफर शाहिद और मिरास के लिए क्या पैलेट्स चल रहे हैं? बेसिकली जब दुल्हन एक दिन ट्रेडिशनल बारात पे इतना ट्रेडिशनल और इतना डीप, और जनरली 99% आई वुड से गो फॉर रेड जी। रेड एक कहीं होता है ज़रूर, या प्रिडोमिनेंट, या तो उसके बाद आई थिंक कि हर एक का मूड एक लाइट होता है, एंड दे वांट टू वेयर सॉफ्ट पेस्टल्स। जी बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नॉर्म ऐसे चल रहे हैं। नॉर्म ही ऐसे हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट वाइट है, क्योंकि हम इंडियंस के साथ इतने 400-500 साल रहे, तो हमारा जो आप देखें सारे मुस्लिम वर्ल्ड में वाइट पहना जाता है, और जो लाल कलर है ये जी, हाँ,
वाइट है और ये सारे होली सबज के रंग colours होता हैं है, ना, जो इंडिया से जो आए थे। सबज रंग है वो नॉर्मली जैसे आपके पिशावर में उधर नॉर्थ में सबज रंग पहना जाता है, बहुत ज्यादा। वाइट एंड ग्रीन। अच्छा, तो इसी वापस आएंगे टॉपिक पे, मगर हम जल्दी से ब्राइड का पैकेज देखेंगे और एक ब्रेक पे जाएंगे, और जब वापस आएंगे तो ब्राइड भी हमारे साथ होंगी और यही गपशप का सिलसिला कंटिन्यू करेगा। सो डोंट गो एनीवेयर, बी राइट बैक। हेलो एवरीवन, दिस इज सादिया फैसल और आई एम डन विद मास्टर्स इन मैथ कम्युनिकेशन। अभी आई एम डन विद माई स्टडीज़ और अब मेरी शादी होने जा रही है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द फैक्ट, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपकी बहुत ज़्यादा एक आप फैंटेसी वर्ल्ड में होते हो कि आपने ब्राइड बनना है तो आपको ये लुक अच्छी लगनी चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपन्स एंड आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस। और एज़ फार एज़ माई हॉबीज़ आर कंसर्न तो मैं आई एम मोर लाइक अ वेरी कैजुअल पर्सन। मुझे अच्छा लगता है टू अनवाइंड एट होम और टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, और इसके अलावा watching TV, different movies, and most importantly reading good books. I'm a total book freak. I like being in casual most of the time. Jeans हो गई, tights हो गई, jeggings हो गई, उसमें मैं रहती हूँ। I love collecting candles when it comes to different colors, तो वो मुझे बहुत अपील करते हैं, बहुत फैसिनेट करते हैं। जैसे ये डिफरेंट कैंडल्स हैं, स्टार कैंडल्स होती हैं और फॉर द वेडिंग डे विच इज़ वेरी बिग डे ऑफ माई लाइफ, उसके लिए मैं चाहूँगी कि मेरे लुक एक बिल्कुल चेंज हो जाए और एकदम एक न्यू लुक हो, जो कि हमारी ड्रीम टीम के जो जितने मेंबर्स हैं वो देंगे लुक। सो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।